दुनिया नित्य नई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में नवीन समाधानों पर काम करने की जरूरत है। इसी कड़ी में शंघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव की स्थापना की गई, जिसमें भारत सहित सभी सहयोगी देशों के युवा वैज्ञानिकों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अभिनव विचारों को साझा करने का एक मंच प्रदान किया गया है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 6 से 10 फरवरी तक बेंगलुरु में दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर भारत सरकार सहित SCO देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालयों, विभागों से जुड़े प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में युवा विचारों का सहयोग SCO को और मजबूत करेगा। I congratulate all the young scientists who have got the unique opportunity to participate in this second SCO Young Scientist Conclave. And for that, I must also thank all the SCO member states for their support, cooperation, and nominating the candidates for this event. SCO, ladies and gentlemen, as you all know, brings together the colorful and distinctive cultures of Central and South Asia, and it promotes mutual assistance and टीम स्पिरिट। 5 दिन तक चले कॉन्क्लेव में विभिन्न सहयोग राष्ट्रों के युवा वैज्ञानिकों ने अपने नवाचार और अभिनव विचारों पर किए गए शोध पत्रों को प्रस्तुत किया। विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने मौजूदा चुनौतियों और आगामी समाधानों को लेकर चर्चा की। SCO राष्ट्रों के साथ भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। ऐसे में इस तरह के कॉन्क्लेव से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग और मजबूत होगा। SCO के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग से जुड़े सभी क्षेत्रों जैसे वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल उपलब्धता, कृषि उत्पादन, जैव विविधता, स्वास्थ्य, शिक्षा और डेटा एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। I am glad to note that all these themes have been included in the conclave program that I have gone through. The discussions and deliberations among the SCO young scientists, I'm sure, will provide new perspectives and expect them to come up with a roadmap to address all these challenges that I have enumerated in the last few moments. The growth of SCO depends on its success in the areas of science, the area of technology, in the area of innovation. And therefore, there's a need to transform this entire landscape. The motto for the young scientists, as I see it, should be to innovate, to patent, to produce, and thus to prosper. India looks forward to deepening the SCO collaboration in the field of science, technology, and innovation. I am confident that this conclave will foster the collaboration among young scientists. I wish the conclave a grand success. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने समग्र प्रदर्शन और परिणाम के मामले में भारत हाल के वर्षों में अच्छी प्रगति कर रहा है। भारत ने प्रकाशनों की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर 3रा स्थान और स्टार्टअप की संख्या में भी 3रा स्थान प्राप्त कर लिया है। देश में तेजी से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के द्वारा अन्य देशों का भी मार्गदर्शन कर सकता है।